जी हाँ, आईएससी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली यह किताब काव्य मंजरी जो कक्षा 11वीं में पढ़ाई जाती है। तो इस किताब का एक कविता पाठ मैं आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बाल लीला, जिसके कवि सूरदास जी हैं। आइए इस कविता का वाचन करते हुए हम व्याख्या देखेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रे नूतन मंडित, मुख दधि लेप किए। चारुक पोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत मधुपगना, मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख, राजत रुचि रहिए। धन्य सूरय को पलई सुख, का सत कल्प जिए। अब आइए इस कविता का भावार्थ भी देख लेते हैं। इस कवितांश का भावार्थ है, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं आसानी से। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं, यानी घुटने के बल चल रहे हैं। एक दिन उन्होंने ताजा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे, यानी मक्खन लेकर के हाथ में लीला करने लगे, यहाँ वहाँ गिराने लगे, फेंकने लगे, शरीर में भी लगाने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु यानी मिट्टी का रज अर्थात धूल लगी है, मिट्टी के कण लगे हैं यानी धूल। मुख पर दही लिपटा है, यानी मुंह पर दही लगा हुआ है। उनके कपोल यानी गाल सुंदर तथा नेत्र चपल हैं, अर्थात चंचल हैं, इधर उधर आंखें चल रही हैं। उनकी आंख जो है कभी दाएं कभी बाएं जो है दिख रही हैं, चल रही हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है, अर्थात उनके ललाट पर जो है गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। बाल कृष्ण के बाल घुघराले हैं। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं, कपोल यानी गाल पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है यानी ऐसा लगता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि अर्थात उनके इस सुंदरता में बढ़ोतरी उनके गले में पड़े कंठूले यानी कंठहार अर्थात माला व सिंह नख से यानी गले में सिंह का नख यानी माला में एक जो है माताएं जो है बच्चों के गले में सिंह का नख लगा देती हैं। अगर नख मिले तो, नहीं तो उसी आकृति की कोई भी धातु से बनी हुई नख आकृति का कोई भी जो है एक यानी धातु लगा देते हैं। नख यानी सिंह के नख मिले तो नख, नहीं तो किसी धातु से बना हुआ नख के आकार का कोई भी चीज जो है उन गले में जो माला होता है, कंठहार है, कंठ मतलब गला, हार मतलब माला, उसमें लगा हुआ है। तो इससे जो है श्री कृष्ण जी का सौंदर्य और बढ़ जाता है और सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप यानी बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इस बाल स्वरूप का दर्शन मात्र अगर एक पल हो जाता है तो जीवन सार्थक हो जाए, अर्थात जीवन का फल मिल जाए। यह जीवन हमें मनुष्य हमारा जो यह जीवन है धन्य हो जाएगा, मनुष्य होने का फल प्राप्त हो जाएगा।
कह रहे हैं कि फिर आगे कि अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। यानी कह रहे हैं कि अगर हम बार बार जन्म लेते हैं और भगवान का दर्शन ना हो तो हमारा बार बार जन्म लेना बेकार है। इस जन्म में अगर भगवान श्री कृष्ण के उस मोहनी रूप का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। चलिए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा पद जो है। एक बात बता दूं, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। खैर पद्यांश को आगे बढ़ाते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरुहल धर्षो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, लई लई नाम कन्हैया, दूरी खेलन जनी जाहूं ललारे, मारेगी काऊ की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, चरणन की बलि जैया। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जी हाँ, इसका भावार्थ आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। चलिए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत भावार्थ यानी पद्यांश में सूरदास जी जो है कह रहे हैं, सूरदास जी का यह पद रागदेव गंगाधार में आबद्ध है। भगवान, अब देखिए आप ये लाइन को छोड़ भी सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान बालकृष्ण मैया मैया, बाबा और भैया कहने लगे हैं। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, घर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है बोलने लगा, माँ बोलने लगा, मैया बोलने लगा, बाबा बोलने लगा, भैया बोलने लगा। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण मुख से यशोदा को मैया मैया, नंद बाबा को बाबा बाबा व बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पे इना है, इतना ही नहीं अब वह नटखट भी हो गए हैं। तभी तो यशोदा ऊंची होकर, अर्थात कन्हैया जब दूर चले जाते हैं तो ऊंची होकर मतलब थोड़े जोर जोर से आवाज लगा करके और उचक उचक करके, तो देखिए अर्थात जब दूर चले जाते हैं तब उचक उचक कर कन्हैया को नाम लेकर पुकारती हैं और कहती हैं कि लल्ला गाय तुझे मारेगी। यानी कहती हैं, पद्य में दिया है कि किसी की गैया आपको मार देगी, आप दूर मत जाइए। तो यही बात यशोदा मैया कहती हैं कि लल्ला गाय तुझे मारेगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों व ग्वालों को श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर अचरज होता है, यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण अभी छोटे ही हैं और लीलाएं भी उनकी अनोखी हैं, यानी अजीब ढंग की हैं। इन लीलाओं को देखकर ही सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। यानी इतने छोटे श्री कृष्ण और लीला करने का, नाटक करने का इतना अनोखा ढंग है कि सभी लोग देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं और यशोदा मैया तथा नंद बाबा को बधाइयां देने लगते हैं कि धन्य है आप, धन्य आप हैं, आपने बड़े अच्छे और अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जिसे देख करके हमारी आंखें जो है धन्य हो जाती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप के चरणों की मैं बलिहारी जाता हूँ। यानी आप इतने सुंदर हैं, आपके इस सुंदर रूप के चरणों की मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ, अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। आप बड़े अनोखे हैं, बड़े ही अद्भुत हैं, मेरा जीवन आपकी चरणों में समर्पित है। चलिए इस पद्य के अंतिम भाग की ओर चलते हैं। भगवान
श्री कृष्ण जी तीसरे दोहे में, तीसरे इस पद्यांश में कह रहे हैं कि देखिए कितने सुंदर ढंग से बाबा सूरदास जी ने कहा है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मौसो कहत मोल को लीनो, मौसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, कहाँ करो ईर्ष के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद गौरी जसोदा, गोरे नंद जसोदा गौरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब, सिख देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खीझै, मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसमति सुनि सुनि रिझै, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जन्मत ही कौधूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तो पूत। आइए अब हम इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। पद्य पढ़ते हुए भावार्थ हम देखेंगे, इसका शब्दार्थ भी देख लेंगे, क्योंकि अब तक मैंने लिखा हुआ बताया, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत फिर भी है। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। कह रहे हैं कि हे माता, दाऊ यानी भैया बलराम जो है मुझे बहुत खिझाते हैं, बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं। मौसो कहत मोल को लिन्हो, मुझसे कहते हैं कि तुमको तो खरीदा गया है। तू जसमति कब जायो, तुम्हें जसोदा मैया ने कब जन्म दिया। जायो मतलब जन्म दिया, मोल मतलब खरीदना है। तो कृष्ण जी यशोदा मैया से उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि हे माता, भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो खरीदा गया है। यशोदा मैया ने तुम्हें कब जन्म दिया, अर्थात तुम्हें जन्म नहीं दिया है। कहा करो इह ऋषि के मारे। अब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या बताऊं, इसी ऋषि के मारे, इसी गुस्से के मारे या इसी परेशानी के चलते खेला न हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता हूं। क्योंकि सभी लोग ये भी चिढ़ाते हैं और इनके साथ साथ दूसरे लोग भी चिढ़ाने लगते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे मैया, मैं खेलने नहीं जाता हूं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कह रहे हैं कि बार बार बोलते हैं कि तुम्हारी माता कौन है। को है तेरो तात, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, कह रहे हैं कि नंद बाबा गोरे हैं और जसोदा मैया गोरी हैं। तू कत श्याम शरीर, तुम्हारी शरीर तो सांवली है, तो तुम उनके पुत्र कैसे हुए। ध्यान दीजिएगा, ये बात श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि मुझे बलराम भैया कहते हैं कि गोरे नंद यानी नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, और तुम क्या, तुम तो सांवले हो, तुम्हारी शरीर तो काली है, सांवले हो। तो इससे भी सिद्ध होता है, तो कह रहे हैं कि इससे भी सिद्ध होता है कि भाई तुम उनके पुत्र नहीं हो, क्योंकि माता पिता गोरे हैं तो बच्चा सांवला कैसे। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, कह रहे हैं कि चुटकी दे करके यानी यह मजा ले करके एक एक बातें बोल बोल करके सभी ग्वाल जो है हंसते हैं। और सिखे देत बलबीर,
और बलराम भैया उनको कुछ न कुछ और बातें सिखा देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, और कह रहे हैं कि तुम मुझे ही खाली मारती हो, दाऊ ही कबहू न खींचे, बलराम भैया पर तो तुमने कभी गुस्सा भी नहीं किया। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गुस्से भरी ये बातें सुन सुन करके जसोदा मैया मन ही मन रीझ रही हैं, अर्थात मन ही मन प्रसन्न भी हो रही हैं और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है इनको। यानी इनके गुस्से को देख करके इन्हें भी गुस्सा आ रहा है कि बलराम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो पता है कि भाई बच्चे खेलते खेल खेल में ऐसा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इस नखरेपन को देख करके माता अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होती हैं। सुनहु कान, उसके बाद श्री कृष्ण जी को सब्र दिलाते हुए कहती हैं कि सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। कह रहे हैं यशोदा मैया कि हे कान ध्यान से सुन लो, बलभद्र यानी बलराम तो जन्म से ही धूत है, दुष्ट है, तुम उसकी बातों में मत आओ, तुम उसकी बातों का ध्यान मत दो। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, यशोदा मैया कहती हैं कि मुझे गोवर्धन की सौगंध है, हाँ माता तू पूत, मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम बलराम की बातों पर ध्यान मत देना, वह तो बहुत ही ढीठ है, वह बहुत ही नटखट है, वो ऐसे ही करता है। भगवान श्री कृष्ण की दुख भरी गुस्से वाली बातों को सुन करके माता यशोदा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुस्से को शांत करने के लिए कहती हैं कि हे कान सुनो, बलराम तो छोटेपन से ही यानी बचपन से ही धूत है यानी दुष्ट है, नटखट है, तुम्हें चिढ़ाते रहता है, तुम उसकी बात का ध्यान मत देना। गोधन की सौगंध खा करके मैं कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद, आप इस चैनल से बने रहें। मुझे देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।